फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टिकैत जी की कोई राजनीतिक उस तरह से भूमिका या कोई विचार उस तरह से नहीं है। कई बार उस बात को कह चुके हैं, लेकिन क्योंकि आप सब जानते हो कि जब सरकार तभी झुकी जब उन्हें वोट का डर सता रहा था, तो वोट से ही जो है जनता में जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं सत्ता में, वो संभव हो पाएगा। यहाँ तो बहुत लोग थे, हमन तो कोई भी कर लो, हमें तो यही आने का पता चला कि जयंत चौधरी भी आ रहे। किसान घाट पर हम हैं और आज चौधरी चरण सिंह जी की 119वीं जयंती है और जयंत जी किसानों के लिए और राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक बड़ा दिन, एक बड़ी बात। आज कई सारी चीजें पूरे देश के लिए एक पर्व है, त्योहार की तरह किसान इस तारीख को मनाते हैं, याद करते हैं। ये एक मौका भी है कि हम लोग देखें कि कितना रास्ता हमने नापा है और आगे जो चुनौतियां हैं, तो हम लोग सब लोग संकल्प करें, चौधरी चरण सिंह जी के सपनों का भारत का निर्माण हम लोग करें। किसानों को किस तरह से खुशहाली हम पहुंचा सकते हैं। राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय लोकदल की उसमें बड़ी भूमिका रहेगी और वैसे सामाजिक हिसाब से हर एक आदमी को उसमें योगदान देना। अच्छा, एक आज मुख्य रैली भी होनी है, आज आप जा रहे हैं, अलीगढ़ भी जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें लगातार राजनीतिक घटनाक्रम बदल भी रहा है, तो किस तरीके से आने वाले चुनावों को, आने वाली चुनौतियों को देख रहे हैं? आज भी जो लोग चौधरी साहब में आस्था रखते हैं, सब हर वर्ष कहीं ना कहीं एक आयोजन होता है, लोग आते हैं, लोग अपने घरों में भी मनाते हैं। और अलीगढ़ में इगलास जो चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही, चौधरी अजीत सिंह जी की कर्मभूमि रही, वहाँ बहुत हर्ष और उल्लास के साथ और उत्साह के साथ लोग पहुंचेंगे। आने वाले चुनाव के लिए भी संदेश देंगे और देश की तरक्की के रास्ते के ऊपर भी हम लोग चर्चा करें। अच्छा, एक गठबंधन जो बना है, आज अखिलेश जी के साथ आप दोनों मंच साझा करेंगे, पहले भी आपने किया था, तो ये जो अब मैसेज देने की कोशिश है, वो किस तरीके का मैसेज जा रहा है, किस तरीके की चुनावी तैयारी? मैसेज ये है कि ये वही लोग हैं, वही वर्ग हैं जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के राजनीतिक एक विरासत को संभाला था और ताकत दी थी और धार दी थी किसान के राजनीति को, और आज वही समीकरण हम लोगों को बनाना है। अच्छा, किसान आंदोलन भी हुआ है, आज चौधरी राकेश टिकैत भी आपके साथ बैठे हुए थे और तमाम चीजें, क्या लगता है कि उस आंदोलन से एक नई तरफ दिशा बढ़ी है राजनीति की? आजाद भारत में पुनः लोगों के अंदर उम्मीद जागी है कि नागरिक अधिकार के लिए जब नागरिक स्वयं आगे आएगा, सरकार जो भी हो उस पे हम लोग हावी रहेंगे। और जनता जनार्दन रहती है और जनता के आदेश को यदि कोई पालन नहीं करेगा तो उसको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम सबको उम्मीद है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे किसान के लिए जो वास्तव में तरक्की के रास्ते हैं, कैसे उसको उचित भाव मिले, मूल्य मिले, और जो अगली पीढ़ी है उसको हम, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उपाय हमें ढूंढना पड़ेगा और ये सत्ता के रास्ते पे चल के ही होगा। यानी राजनीतिक जो पहचान है किसान की, उसे खुद एहसास करना होगा, उसे मजबूत करना होगा। क्या एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी देख रहे हैं, क्योंकि टिकैत साहब और आप एक साथ आए हैं और अखिलेश भी हैं, तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल अलाइनमेंट है? टिकैत जी की कोई राजनीतिक उस तरह से भूमिका या कोई विचार उस तरह से नहीं है। कई बार उस बात को कह चुके हैं, लेकिन क्योंकि आप सब जानते हो कि जब सरकार तभी झुकी जब उन्हें वोट का डर सता रहा था, तो वोट से ही जो है जनता में जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं सत्ता में, वो संभव हो पाएगा। इसलिए जनता से मैं उम्मीद करता हूं कि राजनीतिक अपनी ताकत को समझें और उसे मजबूत कराएं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि बात कई बार होती है कि गठबंधन है, लेकिन अभी तक सीटों की घोषणा नहीं हुई है, कितनी सीट पे आप लड़ेंगे, कितने पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी, क्या इसकी घोषणा जल्दी हम उम्मीद करें? सीटों का कोई बंटवारा नहीं होता, सीटों पे संयुक्त लड़ाई होती है, साझी लड़ाई है, 403 पे रहेगी। लेकिन आपकी भी तो एक भूमिका है, तो आपकी भी तो अपनी तरफ से एक उम्मीद होती है। आप देखिए, इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच है और विश्वास एक दूसरे के बीच है, और वही विश्वास हम चाहते हैं और मैं मानता हूं कि है, जमीन पे हमारे दोनों दल के कार्यकर्ताओं के बीच है। तो ये वर्चस्व की लड़ाई आपस में हमारी होनी नहीं है, मिलके हमें काम करना है। घोषणा कब तक औपचारिक सीटों का और बाकी तमाम चीजों? घोषणा तो हमने मेरठ की क्रांति भूमि से कर दी जब हमने एक मंच साझा किया, और आज जो बची कुछ कसर होगी हम कर देंगे इजलास में। आज चौधरी चरण सिंह जी की जो जयंती है उसको लेकर के राकेश टिकैत और जयंत चौधरी दोनों आप लोगों ने साथ में हवन किया है, इसका और कोई भी संकेत है? यहाँ तो बहुत लोग थे, हमन तो कोई भी कर लो, हमें तो यही आने का पता चला कि जयंत चौधरी भी आ रहे। चौधरी चरण सिंह तो सबके थे, वे किसी एक आदमी के तो थे नहीं।
भाई चौधरी चरण सिंह जी को अगर ये मानने के वे जयंत चौधरी के थे तो अपने घर पर करते। ये तो यहाँ किसान घाट हुए तो किसान घाट सबका और चौधरी चरण सिंह भी सबके, यहाँ कोई भी आ सकता है। लेकिन वे जो भी आ तस्वीर जाती है उससे संदेश भी तो जाता है। और संदेश तो क्या पता भाई, कहीं का जा संदेश का क्या पता। आना चाहिए, यहाँ सबको आना चाहिए। सब लोग थे, सब विचारधारा के लोग थे। ये किसान घाट भी है, आपने किसान आंदोलन भी चलाया, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये किसानों के बीच में संदेश देने की कोशिश है। किसानों के बीच में संदेश देने की जरूरत है। चौधरी चरण सिंह जी सबके थे और किसान घाट भी हमारा ही है। और आज उनका जन्मदिन है तो सब लोग आओ यहाँ पे। चुनाव भी है, जो भी यहाँ पे आओ उनका सबका धन्यवाद। चुनाव भी आने वाला है। आज चुनाव तो, और देश में एक ही चीज पर तो काम चल रहा कि वोट कैसे मिलेगी, इसी पे ही काम चल रहा। सब इसी पे ही लग रहे, सारी सरकार इसी पे ही लग रही। अगर सरकार इतना ध्यान विकास पर दे लेती तो ये दिक्कत ही नहीं होती। गन्ने की समस्या उत्तर प्रदेश में, लोग रेप और दिल्ली में के भुगतान हो गया। बस दिल्ली वाले कौन पूछ रहे भुगतान को। इलेक्शन यूपी पंजाब में, बोर्ड लग रहे दिल्ली में। तो आप भी तो दिल्ली से वोटर को संदेश दे रहे हैं। ना हम नहीं दे रहे, हमने किसी को नहीं देते भाई। हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं, हम तो चुनाव तो बहुत दूर है। लेकिन गाहे बगाहे नेताओं के साथ आप हो ही लेते हैं। नहीं भाई, अगर एक बात बताओ, अगर अमन कुंड पे कोई बैठा मिल गया बताओ कैसे हटा दे उसको। अमन में आवती तो सभी दे रहे। तो ये संयोग है, संयोग है, हमें तो पता भी है कि वे भी आ रहे क्या। लेकिन जब से आंदोलन खत्म हुआ है तब से आपको भी अपनी तरफ लोगों को खींचने में इंटरेस्ट बढ़ गया है, उनकी रुचि ज्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके आंदोलन का फायदा भी लोगों को दिख रहा है? ना, आंदोलन तो एक जागृति पैदा करी। पॉलिटिकल पार्टी वाले बहुत है, पूरा झंडूदा पार्टी रखा है पूरा। हमें तो पता ही चला कि इलेक्शन भी शुरू हो गया। हम तो छत्तीसगढ़ उधर थे। हालात खराब हैं देश के, ठीक नहीं है स्थिति, ठीक नहीं। चलिए, तो मतलब यहाँ का कोई सियासी संदेश आपकी तरफ से नहीं? अमन कुंड से कोई सियासी संदेश नहीं है। तो किससे? अमन कुंड से तो है नहीं भाई। जिसको काम करना अपना क्षेत्र में जाओ, अपना काम करो। तो चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, उनके जो उनका जो उत्तराधिकारी है, हाँ, उसको आप सारे किसान सम्मान उत्तराधिकारी समर्थन देंगे नहीं देंगे? सारे उत्तराधिकारी हैं उनके। तो चौधरी चरण सिंह तो गांव की विचारधारा से थे, वे तो खेत की विचारधारा से थे। और जिसको मिट्टी से लगाव होगा, इस मिट्टी से प्यार, खेत की मिट्टी से जिसको प्यार होगा, जनता चली जाएगी उसके साथ में। चलिए, तो ये एक हवन कुंड यहाँ था और एक चुनावी हवन भी अभी होना है। अब इस हवन कुंड से क्या चुनावी हवन में कोई आहुति पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ये आने वाले वक्त में शायद ज्यादा बेहतर साफ होगा। कैमरामैन पवन के साथ कुमार खुड़ा, दिल्ली आज तक।